Hello students, welcome to my YouTube channel Gain Knowledge. पिलामाने आजिर ही वीडियो रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर जो डेमोक्रेसी चैप्टर टी अछि तार लास्ट पार्ट टी को देखिबा। एही वीडियो रे आमे एस्टिमेट ऑफ डेमोक्रेसी बा गणतंत्र रो मूल्यांकन वो कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी बा गणतंत्र रो सफल कार्यकारिता निमंते शर्तावली गुडी को देखिबा। एस्टिमेट अर्थात गणतंत्र मूल्यांकन करने को हेले आमको तार सुगुण और दुर्गुण दुईटी जाक को देखा पड़ो। प्रथमे तार मेरिट बा सुगुण गुड़ी को देखा। फास्ट पॉइंट होची प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी बा व्यक्तिगत स्वतंत्रतार सुरक्षा। इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड। गणतांत्रिक राष्ट्र रे जड़े व्यक्तिर स्वतंत्रता सुरक्षित रही है। हिज लिबर्टी इज सेफ अंडर द सर्विलांस ऑफ लॉ। आईन रो तत्वावधान रे तार स्वतंत्रता सुरक्षित रही है बा व्यक्तिर स्वतंत्रता सुरक्षित रही है। ही कैन एंजॉय इट विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कौनसी बाह्य हस्तक्षेप बिना से यहाकू अर्थात स्वतंत्रता को उपभोग करिपारियो। तेणु स्वतंत्रतार सुरक्षा अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी डेमोक्रेसी रो गोटे सुगुण बा मेरिट। सेकेंड पॉइंट इक्वल ट्रीटमेंट अर्थात सम व्यवहार। इन ए डेमोक्रेसी इक्वल पीपुल आर ट्रीटेड इक्वली। गणतंत्र रे समान लोकन को समान प्रकार व्यवहार करा जाय थाए। दे एंजॉय इक्वल लिबर्टी राइट्स अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। सेमाने समान प्रकार स्वतंत्रता समान प्रकार अधिकार एवं समान प्रकार सुजोग उपभोग करिथांती। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। आईन दृष्टि रे समस्ते एठी समान होइथांती गोटे गणतंत्र रे। थर्ड पॉइंट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बा दायित्व संपन्न सरकार। द गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज वेरी रेस्पॉन्सिबल। गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार अत्यंत दायित्ववान अर्थात सरकार व्यक्तिर समस्त प्रकार दायित्व बहन करिथाए। इट मेक्स एंड इम्प्लीमेंट्स लॉ फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। एठारे सरकार लोक मानकर सर्वांगीन विकास पाई विभिन्न प्रकार नियम तैयारी करिथांती एवं ताहाकू कार्यकारी मध्य करिथांती। लोक मानकर बेनिफिट पाई एठी सरकार दायित्व ग्रहण करिथांती। इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द टेरिटरी। यह देश रे अर्थात सरकार देश भितरे आईन श्रृंखला बजाय रखिथांती। फोर्थ पॉइंट पॉलिटिकल एजुकेशन राजनैतिक शिक्षा। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ब्रॉड पॉलिटिकल एजुकेशन। गणतंत्र व्यापक राजनैतिक शिक्षा प्रदान करे। किपरि? एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन साधारण निर्वाचन समय रे क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन पार्टीज कैंडिडेट्स एंड पब्लिक डिस्कशन बिटवीन लेजिस्लेचर्स डेलिब्रेशन वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल एटसेट्रा आर पब्लिश्ड इन द मीडिया so that the public becomes aware of governance and determines its own opinion and rule। अर्थात साधारण निर्वाचन समय रे प्रार्थी और जनसाधारण को मध्य रे घनिष्ठ पारस्परिक क्रिया व्यवस्थापिका मध्य रे आलोचना विचार विमर्श मतदान और निष्पत्ति ग्रहण कार्यपालिकार शासन प्रणाली जनमतर प्रभाव इत्यादि विवरणी गणमाध्यम रे प्रकाश पाइबा द्वारा जनसाधारण शासन विषय रे अवगत होती और निजर मतामत भूमिका मध्य स्थिर करिथांती। अर्थात जेतेबेले साधारण इलेक्शन टी होई थाए सेतेबेले केउं दल केउं भली भाबे नीति नियम प्रणयन करुछंती लोक मानक मन रे कोन सब चिंताधारा रहिछि ताहा गणमाध्यम रे अर्थात टीवी रे हो विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया जमिति कि व्हाट्सएप हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो एई सब जिनिस रे खबर कागज रे मध्य कोन बाहरी थाए। तेणु लोक मैंने से सब जिनिस को पढ़ी थांती शुणी थांती जानी थांती एवं देश दुनियार खबर जानिबा द्वारा एवं निज देशर राजनैतिक परिस्थिति को लक्ष्य करि थांती एवं सेमाने केउं दल को बा केउं व्यक्ति को भोट देबे ताहा निष्पत्ति नहीं थांती। तेणु यही सब राजनैतिक शिक्षा
लोक मैंने गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र पाई पारि थांती किंतु जदि एकछत्रवादी शासन होता ए प्रकार शिक्षा लोक मैंने पाई पारि न थांते। 5th पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी अर्थात संख्यालघुर सुरक्षा अर्थात जो लोक मान संख्या कम से केमिति सुरक्षा दिया। Although democracy is a government based on majority opinion, the opinion of the minority is respected here. गणतंत्र संख्यागरिष्ठ मत उपरे प्रतिष्ठित सरकार हेले मध्य एठारे संख्यालघुଙ୍କ मत को सम्मान दिया जाए। This representation and protection are given to the minority beside caste, religion, language, region and culture through proportional suffrage or tradition of diversity and tolerance। अर्थात समानुपातिक मतदान अथवा भिन्न व सहनशील परंपरा द्वारा जाति धर्म वर्ण भाषा अंचल संस्कृति आदि भित्तिर सृष्टि होइतिबा संख्यालघु माननकु प्रतिनिधित्व और सुरक्षा प्रदान कराए। अर्थात आम देखा जो मानकर संख्या बहुत कम से पार्लियामेंट रे हो किंबा विधानसभा हो से प्रतिनिधित्व करने सुजोग दि जाए से रिजर्वेशन सिस्टम रखा जाए से सुरक्षा दि जाए यह प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कह जाए। एबे देखिबा तार डिमेरिट बा दुर्गुण कौन। प्रथम पॉइंट होची गेम ऑफ नंबर्स बा संख्यार खेल। द पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज टचेस द मैजिक नंबर दैट इज मोर देन 50% फॉर्म द गवर्नमेंट। FORM हम ए भूल लिखा जाए फॉर्म द गवर्नमेंट। जो दल बा जो मिलित दल अर्थात 2 बा 3टी दल जदि मिसिकी मैजिक नंबर टच कर संख्या टच कर संख्या कौन 50% रु अधिक भोट जदि से माने पाउछंती सेही दल बा सेही मिलित दलटी सरकार गठन करथाय। हियर द गेम ऑफ क्वांटिटी बीट्स द क्वालिटी अर्थात एठारे जो लोक संख्या अच्छी एटा संख्या गुणात्मक मान को परास्त करथाय। अर्थात जदि आमे बुझिबा को एटा जिबा जदि 100 जन मूर्ख व्यक्ति को 100 जन मूर्ख व्यक्ति एवं 5 जन ज्ञानी व्यक्ति थांती मोट 105 जन व्यक्ति होइथांती तेबे सेमानंकु जदि बाछिया पई कोन सेमानकर प्रतिनिधि बाछिबा पई दिया जाय थाए तेनु 100 जन मूर्ख व्यक्ति जाहाको बाछिबे सेमान जितिबे किंतु 5 जन ज्ञानी व्यक्ति जाहाको बाछिबे सेमाने हारि जिबे। ठीक सही कथा कहूँ गेम ऑफ नंबर्स अर्थात 5 जन ज्ञानी व्यक्ति मतटी थिला क्वालिटी मत किंतु 100 जन अज्ञान व्यक्ति बा जो मूर्ख व्यक्ति थिले सेमानकर जो चॉइसटा थिले हेटा क्वांटिटी उपरे बेस थिला। सेकेंड पॉइंट रूल बाय पर्सन और ग्रुप व्यक्ति बा गोष्ठी शासन। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गणतंत्र होची लोकमानकर सरकार लोकमानक द्वारा सरकार एवं लोकमानक पाई सरकार। बट समटाइम्स द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बिकम्स अ डिक्टेटर किंतु बेले बेले प्रधानमंत्री बा तार राष्ट्रपति डिक्टेटर अर्थात एक छत्रवादी शासक हो जाती बिकॉज कारण ऑल दी अदर मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिज चॉइस। कारण अन्य सबू नेता बा अन्य सबू मंत्री माने तांको द्वारा मनोनीत होइथांती आउ तांको पसंद अनुଯାयी नियुक्ति पाई थांती। तेणु एठारे जो दलर जे मुख्य नेता बा लीडर थिबे सी प्राइम मिनिस्टर हुंतु बा प्रेसिडेंट हुंतु ना कहीं जदि सी एक छत्रवादी शासक हो जाती ताहले गणतंत्र पई सेटा गोटे थ्रेट आ इटा बेले बेले होई थांती मध्य। थर्ड पॉइंट अनस्टेबल गवर्नमेंट अस्थिर सरकार। गवर्नमेंट में चेंज इन एवरी 5 years और लेस देन इन 5 years अर्थात सरकार प्रति 5 वर्ष रे परिवर्तन हो पारे बा 5 वर्ष कम समय रे मध्य परिवर्तन हो पारे। हियर ए स्टेबल गवर्नमेंट डजंट एक्जिस्ट अर्थात एठारे गुटे स्टेबल अर्थात स्थायी सरकार देखा मिले ना अस्थायी सरकार एठारे देखा मिले। ए स्टेट गवर्नमेंट क्षमा करेंगे एटा स्टेट हेनी स्टेबल गवर्नमेंट। ए स्टेबल गवर्नमेंट कैन अचीव मोर देन एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। एक अस्थिर सरकार अपेक्षा एक स्थिर सरकार अधिक लक्ष्य हासिल करिपारे। तेणु जेहेतु एठारे गोटे अनस्टेबल गवर्नमेंट बा अस्थिर सरकार रही तेणु यह लक्ष्य को हासिल करिबारे विलंब करिथाए। फोर्थ पॉइंट डिले बा विलंब कौन। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए डिले प्रोसेस
गणतंत्र एक विलंब प्रक्रिया विश्वास रखे। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन इट टेक्स डिसीजन। दीर्घ आलोचना और पर्यालोचना पर यह निजर निष्पत्ति निए। कौन सी गोटे क्षेत्र में कौन सी गोटे आईन तैयारी करने हेउ बा कौन सी न्याय प्रदान करने क्षेत्र में होना कहीं यह डिले प्रोसेस अर्थात विलंब प्रक्रिया विश्वास रखे। अनेक गुड़िए आलोचना और पर्यालोचना करने पर यह निजर निष्पत्ति नहीं था। इनफैक्ट एपरिक इन इमरजेंसी सिचुएशन जरूरीकालीन परिस्थिति इट फेल्स टू टेक क्विक डिसीजन। यह शीघ्र निष्पत्ति नेबारे विफल होता है जहाँकि गणतंत्र गोटे नेगेटिव पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट पुंजीपति सरकार किपरि। डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। गणतंत्र को लोक मानकर सरकार भाव ग्रहण कर जाए। बट किंतु द इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव। किंतु एठारे जो निर्वाचन हुए ता बहुत खर्च बहुल होता है। व्हिच एक्ट्स एज द हर्डल फॉर द पोर टू पार्टिसिपेट एंड विन इलेक्शन। जहाँकि गरीब लोक मानक पई निर्वाचन में अंशग्रहण करने एवं जितबारे बाधा सृष्टि करिथाए। तेणु आमे एठारे देखिपारे जे गणतंत्र बहुत भल प्रक्रिया बहुत भल सिस्टम किंतु यार किछि डिमेरिट भी रही अछि। एबे देखिबा कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात गणतंत्र सफल कार्यकारिता निमन शर्तावली। अर्थात गणतंत्र केमिति ठीक रूप से काम करिपरिबो सेथिपे कौन कौन आवश्यकता रही कौन कौन रहिले गणतंत्र ठीक रूपे कार्य करिपरिबो। एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी होइपरिबो जदि आपको एलाबोरेट करिकि लिखिया पे चेष्टा करिवो ताले लॉन्ग क्वेश्चन रे आंसर लिखि परिबो। प्रथम पॉइंट यूनिवर्सल एंड साउंड एजुकेशन सिस्टम सार्वजनीन और सुस्थ शिक्षा व्यवस्था। जदि देशर शिक्षा व्यवस्था सार्वजनीन हेबो अर्थात प्रत्येक लोकंक पई प्रत्येक पिलांक पई जदि शिक्षा व्यवस्था रहिबो आ शिक्षा व्यवस्था सुस्थ होइथिया दरकार अर्थात शिक्षा व्यवस्था कि सठिक वो प्रॉपर ऑर्डर रे हिथिबा दरकार ताहाले लोक माने ठीक सूचना पाई परिबे ठीक ज्ञान अर्जन करि परिबे एवं गणतंत्र प्रकृत मूल्य को बुझिबे एवं गणतंत्र को आगो को नेबे। सेकेंड पॉइंट हाई मोरल कैरेक्टर उच्च नैतिक चरित्र अर्थात जदि लोक मानक मध्यरे नैतिकता रहिबो ताहाले सेमाने गणतंत्रर मूल्य को बुझी परिबे। जदि लोक मानक मनरे लोक मानकर जदि नैतिकता नथिबो तबे गणतंत्रर मूल्य को बुझी परिबेनी एवं गणतंत्र प्रक्रिया को धीरे धीरे एकछत्रवाद आड़कू आड़े नहीं जिवे। थर्ड पॉइंट फ्री मास मीडिया मुक्त गणमाध्यम जदि गणमाध्यम को मुक्त छाड़ी दिया न जाए ताहाले गणमाध्यम सठिक खबरटी बाहरी पारिबो नाही एवं लोक मानक पाखरे सठिक खबर पहुँची पारिबो नाही जहाँ लोक मानकू ठीक निष्पत्ति नेबारे बाधा आनिबो। तेणु गणतंत्र रे गणमाध्यम को मुक्त छाड़ी देवा उचित। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्षमतार विकेंद्रीकरण गणतंत्र जदि क्षमता जनक हाथ में रहिबो बा गोटे अनुष्ठान हाथ रहिबो ताहले ताहा गणतंत्र होइकि ही रहिबोनी ताहा धीरे धीरे एकछत्रवाद शासन रे परिणत हो जाई परिबो। तेणु क्षमता को जदि आमे बांटी दबा क्षमतार जदि विकेंद्रीकरण कर दबा ताहले गणतंत्र कार्य सबु सुफल रूपे बा सुचारू रूपे होई पारिबो। वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम सुसंगठित दलीय व्यवस्था जदि गोटे डेमोक्रेसी रे दलीय व्यवस्था ठीक न रहे ताहले गणतंत्र विफल हेबो। किपरि जदि गोटे देश रे बा गोटे स्टेट रे जदि गोटे पार्टी केवल गोटे पॉलिटिकल पार्टी रही ताहले सेठी गणतंत्र एस्टाब्लिश केबे भी हेई परिबो नाही। जदि दुईटी पार्टी रही ताहले गणतंत्र एस्टाब्लिश हेबारे चांस अच्छी भल गणतंत्र टी हेई परिबो। किंतु जदि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी अच्छी दुई रु अधिक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी ताहले गणतंत्र निश्चित रूपे सेठी प्रतिष्ठा होई परिबो। तेणु सुसंगठित दलीय व्यवस्था एटा रहिबा आवश्यक अर्थात मल्टीपल बा बाइपोल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रहिबा दरकार। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका गोटे गणतंत्र लक्षण होउची स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका। जदि न्यायपालिकाटी स्वाधीन न हेबो आउ निरपेक्ष न हेबो स्वाधीन अर्थात तापर कौनसी प्रकार प्रेसर जमिति बाहर न पड़ुथिबो निरपेक्ष अर्थात से जमिति कौनसी गोटे पर्टिकुलर व्यक्ति बा पर्टिकुलर केस को
ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନ ଦିଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମତ ଦିଏ, ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାକି ତା ପାଖରେ ଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରିକି ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ହୋଇଯିବ। କନସିୟସ୍ ପିପୁଲ୍, ସଚେତନ ଜନତା, ଯଦି ଜନତା ବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବେନି। କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର କ'ଣ ରହିଛି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବୁଝି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟରଟି ରହିଛି ତାହା ଆଜି ସରିଲା। ଯଦି ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟରରେ କୌଣସି ପାଠ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।